नमस्कार। देश के कुछ हिस्सों से ये खबर आ रही है कि एसआईआर के चलते सरकारी कर्मचारी दबाव में हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही है इस बात की कि आखिर इस एसआईआर के टास्क को पूरा कैसे करना है। तो इस पर तो बस हम इतना ही कहेंगे ना कि अगर आपको ये कार्य ही समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सवाल उठता है। सरकार ने आपको अपने विभाग के कार्य को छोड़कर ये अतिरिक्त कार्य आपको दिया है चुनाव से संबंधित। अब अगर आपको ये कार्य एसआईआर का कार्य आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने विभाग का कार्य कैसे निपटाते होंगे। तो फिर हम लोग ये क्यों ना समझे कि आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। अब आपको काम करने की आदत डालनी होगी। यहां पर अगर आपसे काम कराया जा रहा है तो आपको दबाव दिखने लग गया। एसआईआर का ये टास्क अगर आज आपको मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दीजिए नौकरी। भाई नौकरी आपने इसीलिए की थी ना कि आपको पैसे मिलेंगे, सरकारी नौकरी है, आराम तलब होंगे, आराम से नौकरी करेंगे। फिर पैसे से भागना क्यों। आपको अपने इस कार्य के लिए अतिरिक्त पेमेंट तो मिल ही रही है। एक आपकी नौकरी में ही दबाव थोड़ी है। अब अगर आपको सरकारी नौकरी में दबाव का फीलिंग आ रहा है तो सोचिए भाई साहब कि निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होता होगा। कितने बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े टारगेट के ऊपर काम करते हैं वो। टारगेट पूरा नहीं होने पर उनकी सैलरी कट जाती है। अधिकांश जगहों पर तो सैलरी मिलती ही नहीं, टारगेट अगर पूरा नहीं होता है तो। वो इससे भागकर आत्महत्या तो नहीं कर लेते, रोने तो नहीं लग जाते हैं, काम चोरी तो नहीं करते। शायद यही कारण है कि आज देश निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों में कितनी मकरागिरी होती है, कितनी काम चोरी होती है, ये छुपा नहीं है किसी से। आज आपकी नौकरी लग गई है तो परेशान है जनाब। उनसे पूछिए जिनके पास न सरकारी नौकरी है न प्राइवेट नौकरी है। एसआईआर एक ऐसा कार्य है जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा है। और सरकार को फायदा होने का मतलब कि देश के लोगों का फायदा, सरकारी कर्मचारियों का फायदा, निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का फायदा, देश की जनता का फायदा। ऐसे कार्यों में अगर आप सरकार का सहयोग करके अपना कार्य नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। भाई उसके लिए अतिरिक्त आपको राशि भी तो सरकार की तरफ से अच्छी खासी राशि दी जा रही है। अगर यही राशि आज सरकार निजी कंपनियों को देकर अपना काम करवाने लग जाए तो कल आप जिंदा मुर्दाबाद की नौबत पे आ जाएंगे। एक तो आज सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही है और बेरोजगार जो लोग हैं वो दिन रात सरकारी नौकरी की रट लगाए, बेरोजगारी की रट लगाए घूम रहे हैं। और आपको सरकारी नौकरी मिल गई है तो परेशान हो रहे हैं। जब तक इंसान को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है सोचते हैं हे भगवान छोटी सी ही सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जैसे ही नौकरी मिलती है हजार नखरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर उस समय आप जैसे कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद की कहानी लेकर उठ जाएंगे कि निजीकरण चलबे ना चलबे ना चलबे ना। निजी कंपनियों को जो सरकारें टास्क देती हैं उन्हें निजी कंपनियां बिल्कुल समय पर उसका निष्पादन करके सरकार को लौटाती हैं। और इसी वजह से सरकारें चाहती हैं कि सारे कार्य निजी कंपनियों को दिए जाए। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया चुनाव से पहले, तो फिर बंगाल में इतनी हाय तौबा क्यों। वहां के बीएलओज को क्यों लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनको डर सताने लगा है। बिहार कहीं रिपीट ना हो इसका डर सताने लगा है। इसलिए दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, दबाव बनाया जा रहा है चुनाव आयोग पर और दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन दीदी ये जनता है, सब जानती है। एसआईआर का दबाव तो बंगाल में एक बहाना है, असली मुद्दा तो दिखती हुई अपनी हार को छुपाना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दीदी को एसआईआर से डर क्यों लग रहा है।